आज हम बात करने वाले हैं उस शख्स की जिसने सिर्फ 21 साल की उम्र में दिल्ली और हरियाणा की पुलिस को परेशान कर रखा है। एक ऐसा नाम जो अपराध की दुनिया में बहुत तेजी से उभरा है। हिमांशु भाऊ रिटोलिया। कभी एक साधारण किशोर, लेकिन आज देश विदेश से गैंग चलाने वाला मोस्ट वांटेड गैंगस्टर। हिमांशु का जन्म और बचपन दिल्ली हरियाणा की सीमाओं वाले इलाके में हुआ। परिवार आम था, लेकिन उसका मन बचपन से ही लड़ाई झगड़े और शॉर्टकट से पैसे कमाने में लगता था। पढ़ाई से उसका मन हटता गया और गलत संगत ने उसे अपराध की राह पर धकेल दिया। सिर्फ 17 साल की उम्र में वह अपराध के केस में पकड़ा गया और उसे एक बाल सुधार गृह भेजा गया। लेकिन वहीं से उसकी कहानी ने नया मोड़ लिया। साल 2020 के आसपास उसने बाल सुधार गृह से फरार होकर अपने नाम का पहला बड़ा अपराध दर्ज कराया। फरारी के बाद हिमांशु ने खुद को एक छोटे मोटे गुंडे से अलग दिखाने की कोशिश की। वह जल्द ही हथियारों और पैसों के लालच में बड़े अपराधियों से जुड़ गया। हत्या, रंगदारी और हथियारबाजी उसके लिए आम बात बन गई। उसने अपनी खुद की गैंग बनाई, जिसे लोग भाऊ गैंग कहने लगे। यह गैंग दिल्ली और हरियाणा में तेजी से सक्रिय हुई। स्थानीय कारोबारी, प्रॉपर्टी डीलर और बड़े व्यापारियों से रंगदारी वसूलना उनका मुख्य काम बन गया। हिमांशु भाऊ का नाम सबसे पहले तब सुर्खियों में आया जब दिल्ली के राजौरी गार्डन के बर्गर किंग मर्डर केस में उसका गैंग शामिल पाया गया। यहां एक युवा प्रॉपर्टी डीलर अमन जून की हत्या की गई थी। इसके अलावा तिलक नगर के कार शोरूम पर फायरिंग, गुरुग्राम और बहादुरगढ़ में प्रॉपर्टी डीलरों पर हमले और रंगदारी के कई मामले दर्ज हुए। हर घटना के पीछे एक ही संदेश साफ था: भाऊ गैंग से टकराना आसान नहीं। भाऊ गैंग में कई युवा लड़के लड़कियां भी शामिल थे। इनमें सबसे चर्चित नाम है अन्नू धनखड़, जिसे लोग लेडी डॉन कहते हैं। सिर्फ 19 साल की उम्र में वह पुलिस के लिए सिरदर्द बन गई। अन्नू ने बर्गर किंग केस में शिकार को फंसाने के लिए हनी ट्रैप का इस्तेमाल किया। पुलिस जांच में पता चला कि भाऊ ने उसे वादा किया था कि वह उसे विदेश, खासकर अमेरिका भेजने में मदद करेगा। यही लालच उसे इस अंधेरी दुनिया में और गहराई तक खींच लाया। माना जाता है कि हिमांशु भाऊ अब पुर्तगाल या अमेरिका में छिपा हुआ है। उस पर इंटरपोल की रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी है। लेकिन इसके बावजूद वह इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल कर अपने गैंग को ऑपरेट करता है। उसकी खासियत यह है कि वह सीधे ज्यादा लोगों को नहीं जानता। वह अपने गैंग के लेवल दर लेवल स्ट्रक्चर से काम करवाता है, जिससे पुलिस के लिए उसे ट्रैक करना बेहद मुश्किल हो जाता है। अगस्त 2025 में भाऊ गैंग का नाम फिर सुर्खियों में आया। मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव के गुरुग्राम वाले घर पर देर रात फायरिंग की गई। लगभग 15 से 20 गोलियां चलीं, हालांकि किसी को चोट नहीं लगी। बाद में भाऊ गैंग ने सोशल मीडिया के जरिए इस हमले की जिम्मेदारी ली। कहा गया कि यह हमला ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स को प्रमोट करने के कारण किया गया था। इस घटना ने पूरे देश का ध्यान भाऊ की ओर खींच लिया और उसे मीडिया में यंग डॉन कहा जाने लगा। दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस ने भाऊ गैंग के खिलाफ कई बड़ी कार्रवाइयां की हैं। उसके साथियों पर MCO/CCA जैसे सख्त कानून भी लगाए गए। कई गैंग मेंबर गिरफ्तार किए गए, लेकिन भाऊ खुद अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। भाऊ गैंग की सबसे बड़ी ताकत है सोशल मीडिया और ऑनलाइन नेटवर्क। भाऊ के साथी युवाओं को तेज पैसे और विदेश जाने के सपने दिखाकर अपने गिरोह में शामिल करते हैं। कम उम्र के लड़के लड़कियां उसके गैंग में जुड़ जाते हैं और फिर वे रंगदारी, फायरिंग और हत्याओं में इस्तेमाल किए जाते हैं। यही कारण है कि पुलिस कहती है ये गैंग आने वाले समय में और भी खतरनाक हो सकता है। हिमांशु भाऊ रिटोलिया की कहानी हमें यह दिखाती है कि किस तरह एक साधारण बच्चा गलत राह चुनकर देश का मोस्ट वांटेड बन गया। आज वह विदेश में बैठकर गैंग चला रहा है। पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है और उसका नाम हर नई वारदात के बाद सुर्खियों में आता है। लेकिन सवाल यही है, क्या कानून के लंबे हाथ उसे पकड़ पाएंगे, या फिर भाव भी उन गैंगस्टरों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जिनके नाम डर और रहस्य का दूसरा नाम बन जाते हैं। दोस्तों, यह थी हिमांशु भाऊ की कहानी,
एक 21 साल का युवक जिसने अपराध की दुनिया में अपनी पहचान बना ली। आपको यह डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली बार भी आप तक ऐसी ही असली कहानियां पहुंचती रहें।